दोस्तों, आजकल सभी व्यक्ति अपने शरीर में बल और ऊर्जा बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह की दवाइयां का प्रयोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके शरीर में वो बल, वो ऊर्जा नहीं बढ़ पाती जो वो बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको महान गुरु के द्वारा बताई गई ऐसी 5 चीजें के बारे में बताएंगे जिसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर ही आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, आपका शरीर बलशाली होगा। आप जिम जाने से भी ऐसा नहीं बना पाएंगे जैसा शरीर इन चीजों को लेने से आपका बन जाएगा। और इन चीजों का प्रयोग हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, राजा थे, महाराजा थे, सभी लोग इनका प्रयोग किया करते थे। तभी तो वो 70 साल की उम्र में भी हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहते थे। उनका शरीर इतना बलशाली रहता था, इतनी वृद्ध अवस्था में भी वे युद्ध करने के लिए सक्षम रहते थे। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी ऐसी चीज है जिनका प्रयोग करके हम अपना वजन बढ़ा सकते हैं, हम अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं। और इन चीजों को प्रयोग करने के बाद आप ऊर्जा से भर जाएंगे। एक बार की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के सबसे बड़े ज्ञाता थे, उनके पास एक युवक आता है और कहता है, गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, कृपया करके आप मेरी समस्याओं का समाधान निकालें। यह सुन के गुरुजी ने मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा बताओ क्या समस्या है तुम्हारी। अब युवक कहता है कि गुरुवर, मैं हमेशा थका थका महसूस करता हूँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे मानो मेरे शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। अभी तो मैं बस 24 साल का ही हुआ हूँ और मेरे चेहरे पर अभी से ही झुर्रियां पड़ने लगी है। मेरे दिमाग किसी भी कार्य में लगता ही नहीं है। मैं तो दिन भर हमेशा आलस्य से भरा रहता हूँ। गुरुवर, मैं आधे से ज्यादा समय बीमार रहता हूँ। मेरे शरीर में तो बहुत सारी बीमारियों ने घर बना लिया है। इसलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे ज्यादा पैसा भी खर्च ना हो और मैं ऊर्जा से भरपूर रहा हूँ, ताकि मुझे कभी कोई बीमारी पकड़ ना पाए, मेरा शरीर शक्तिशाली बन जाए और मेरा दिमाग अच्छे से कार्य करे। युवक की पूरी बातें सुनने के बाद गुरुदेव कहते हैं, बेटा आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीजें बताऊंगा जो आसानी से तुम्हें तुम्हारे घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। इसका नियमित रूप से उपयोग करने से न केवल तुम बीमार पड़ने से बचोगे, बल्कि उनका प्रयोग करने से तुम्हें कभी भी थका थका महसूस नहीं होगा। तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर के बारे में समझना होगा। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, चाहे आपकी त्वचा हो, आपके बाल हो या फिर आपके शरीर का कोई भी अंग क्यों ना हो, वो प्रोटीन से बना होता है। आपकी मांसपेशियां प्रोटीन से बनी होती है। तो ये जाहिर सी बात है, जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो आपके शरीर में प्रत्येक अंग पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति को यही पता नहीं है कि प्रोटीन किन किन औषधि से बनता है, तो वो इससे वंचित रह जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों को रिपेयरिंग करने का काम करता है और इससे ही शरीर का विकास भी हो पाता है। अब मैं जो आपको बताऊंगा उससे ध्यान से सुनना। ये जो हमारी धरती माता है, ये बहुत ही कम पैसों में ऐसी चीजें उपलब्ध कराती है जिन्हें गरीब से गरीब व्यक्ति भी उपयोग कर सकता है। फिर गुरु आगे बताते हुए कहते हैं, प्रोटीन का विकास 2 तरह से होते हैं जिन्हें एमिनो एसिड कहा जाता है। ये एमिनो एसिड जब जुड़ते हैं तो एक श्रृंखला बनती है और इसके जुड़ने से प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन ये जो एमिनो एसिड होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, जिनमें पहले वो होते हैं जिन्हें आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है और दूसरा वो होता है जिन्हें आपको बाहर से आहार के माध्यम से प्राप्त करना होता है। इसलिए जो आप आहार लेते हैं, अगर उसमें एमिनो एसिड नहीं होता है तो आपके शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से और भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों की कमी से बीमार पड़ जाता है और जिसका असर आपके शरीर में पड़ता है और धीरे धीरे आपका शरीर कमजोर हो जाता है। आपको थकान महसूस होती है, आलस होता है, हड्डियां की मजबूती कम हो जाती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, बाल सफेद हो जाता है, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है
आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो जाती है और ऐसे ही शरीर की ऊर्जा भी चली जाती है। इसलिए इन सब को संतुलन में रखने के लिए अब ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं उसका आपको नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। पहली चीज, गुरु युवक को पहली चीज बताते हुए कहते हैं कि पहली चीज है पनीर। आप चाहे कितना भी आहार खा लें, आपको वो प्रोटीन नहीं मिलेगा जो आपको पनीर खाने से मिलता है। मार्केट में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना बताया गया है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं से बचाता है। इसमें मौजूद होता है कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस इत्यादि न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन औरतें और बच्चों के हेल्थ के लिए भी ये बहुत बेहतर होता है। इसमें मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से भी बचाता है। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और आपको अन्य कई तरह की बीमारियों से भी बचाते हैं। इतना ही नहीं, और इसमें पाए जाने वाले सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान रखता है और स्वस्थ रखता है, जिससे आप जल्दी से वृद्ध दिखाई नहीं देते। पनीर में मौजूद प्रोटीन शरीर को सिर्फ न केवल ऊर्जा देता है बल्कि मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, साथ ही प्रोटीन वजन को संतुलन रखने में सहायक होते हैं। इसलिए आपको लगभग 100 ग्राम के पनीर का सेवन जरूर करना चाहिए। 100 ग्राम पनीर से आपको 20 ग्राम का प्रोटीन मिल जाता है। साथ ही साथ आप पनीर का प्रयोग कच्चे भी कर सकते हैं या फिर गाय के घी में पाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसे सब्जी में डालकर भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। फिर गुरु शिष्यों को कहते हैं कि बेटा, आप घर पर भी पनीर को बना सकते हैं। आप तो 2 किलो दूध में कई सारे पनीर बना सकते हैं और पनीर बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना है और इसे थोड़ा सा गर्म कर लेना है। फिर इसमें नींबू की कुछ बूंदे डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद हल्की आंच पर उसे पकाना है। जब वो दूध फट जाए तो उसे किसी सूती के पतले कपड़े द्वारा छान लेना है। इससे उसका सारा पानी निकल जाएगा और आपका पनीर उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप घर पर पनीर बनाकर उपयोग करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि घर पर बनाया गया पनीर एकदम ताजा होता है। इसमें तो किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा भी होता है। दूसरी चीज, गुरु दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं सोयाबीन। सोयाबीन में प्रचुर मात्रा के प्रोटीन होते हैं, जिसमें कई तरह के जरूरी एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जो कि मांसपेशियों और हड्डियों को भी स्वस्थ रखने के लिए मदद करते हैं। सोयाबीन को तो फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। 1 कप सोयाबीन में 10 ग्राम तक फाइबर पाए जाते हैं, जो कि सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए तो सोयाबीन वरदान जैसे हैं, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं उनको भी इतना प्रोटीन प्राप्त नहीं होता जितना कि शाकाहारी लोगों को सोयाबीन से मिल जाता है। सोयाबीन में आयरन भी पाए जाते हैं, जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होती। सोयाबीन फैट्स का बहुत ही बेहतरीन स्रोत है, जिसमें जरूरी ओमेगा 6 और ओमेगा 3 भी पाए जाते हैं। ये दिल के लिए भी बहुत लाभदायक होता है और बहुत सारी बीमारियों की होने की समस्याओं को भी कम करता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और स्किन की समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को काफी कारगर माना जाता है। ये एक ऐसा सुपर फूड है जिसके सेवन से बड़ी बिल्ड होती है। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है और उसके साथ ही पुराने कोशिकाओं को भी रिपेयर करता है। सोयाबीन के मदद से शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो मानसिक संतुलन को बनाए रखने में लाभदायक होते हैं। सोयाबीन के सेवन से हड्डियों की मजबूती ज्यादा होती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। सोयाबीन का प्रयोग आपको 100 ग्राम ही करना चाहिए। 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 36 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। आपको सोयाबीन को कुछ देर पानी में भिगाकर रख देना है और पानी में भिगाने की वजह से ये थोड़ा नरम हो जाता है। इसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं या फिर सब्जी बनाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर गुरुजी शिष्यों को तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि अंकुरित दाल का प्रयोग आप जरूर करें। दाल में हरे मूंग की दाल, मूंग की छिलके वाली दाल,
और चने की दाल का भी सेवन करना है। ये तीनों ही प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। इन अंकुरित दाल में आपको अच्छी मात्रा में फाइबर भी मिलता है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में जाता है तो ये आपके पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है वो निश्चित रूप से अंकुरित दाल का प्रयोग करें, जिससे उनकी कब्ज की समस्या जो है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपके आंतें साफ होना शुरू हो जाएगी। शरीर में जमी सारी गंदगी साफ हो जाएगी, जिससे आपका पाचन सही तरह से काम करेगा। फिर गुरुदेव कहते हैं जो वस्तु प्रकृति के सबसे निकट होती है वो आपकी प्राण शक्ति को उतना ही ज्यादा बढ़ाती है, और अंकुरित दाल में वो जीवन है जो आपके प्राण शक्ति को बढ़ाती है, आपके अंदर की ऊर्जा को बढ़ाती है और आपको तरोताजा रखती है। इन तीनों दालों का प्रयोग इस तरह से करना है कि पहले इन दालों को पानी में भिगा देना है। लगभग 3 घंटे पानी में भिगोने के बाद उन्हें निकाल लेना है और उन्हें एक सूती के कपड़े में बांध कर रख देना है, और फिर उसी सूती के कपड़े पर पानी डालकर उसे 12 घंटे के लिए रख देना है। 12 घंटे के दौरान जब आपके 3 घंटे पूरी हो जाए तब आपको एक बार फिर उस पर पानी डाल देना है, जिससे उस पर पानी बना रहे। जब उसका 12 घंटे पूरे होंगे उसके बाद आप देखेंगे कि मूंग और चने की दाल अंकुरित हो जाएगी। उसके बाद आप चाहे तो उसे कच्चा भी खा सकते हैं, या फिर थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा टमाटर या खीरा इत्यादि मिलाकर इसका सलाद बनाकर भी आप खा सकते हैं। चौथी चीज, फिर गुरुजी चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि आप भुना हुआ चना इत्यादि का सेवन भी कर सकते हैं। इसमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन होते हैं। इसका 2 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि आप चने को ऐसे ही सेवन कर लें, और दूसरी तरीका यह है कि आप इसे पिसवा कर इसे पानी में मिलाकर थोड़े थोड़े करके पी सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। 100 ग्राम की मात्रा में चने लेने से आपको लगभग 18 ग्राम का प्रोटीन मिल जाता है। भुना हुआ चना आपके दिमाग के फंक्शन के लिए भी बहुत महत्व होता है। इसको सेवन करने से आपका दिमाग बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है, जिससे आपको किसी भी चीज में निर्णय लेने में कोई भी परेशानी नहीं होती। इसके साथ ही ये आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत उपयोगी है। भुने हुए चने फास्फोरस, फोलेट और जिंक का एक अच्छा स्रोत है, जो हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए लाभकारी होता है। और इसमें मौजूद फास्फोरस विशेष रूप से हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया होता है, और यही वजह है कि इसका नियमित सेवन करने से खून में जमे गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। ध्यान रहे कि इन गंदों पदार्थ की वजह से नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे कि आपको दिल के कई सारे रोग, जिससे कि अर्थराइट्स, हार्ट अटैक इत्यादि हो जाते हैं। भुने हुए चने खाने से आपके इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा प्रचुर रूप से पाए जाते हैं, जो आपके शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। खास तौर पर ठंडे के समय में इम्यूनिटी को मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है। और भुने हुए चने खाने से वजन कम भी होता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे शरीर की पाचन क्रिया ठीक रहती है। इसके अलावा शरीर में एनर्जी बनी ही रहती है, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती। 5वीं चीजें, इसके बाद गुरुदेव 5वीं चीजें बताते हुए कहते हैं कि मूंगफली का सेवन करें। अभी के समय में यानी कि ठंडे के समय में मूंगफली बहुत मिलती है। मूंगफली में बहुत ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन, जिंक, फास्फोरस इत्यादि पदार्थ पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से आप कई सारे बीमारियों से बच भी सकते हैं, और ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करता है, और आपके शरीर में गुड़ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। और आपको नियमित रूप से मूंगफली के सेवन करने से आपको दिल की बीमारी कभी नहीं होगी। मूंगफली सर्दी जुकाम से आपको राहत दिलाती है, क्योंकि ये आपको शरीर के अंदर से ही गर्म रखती है। इसके रोजाना सेवन से आपके हड्डियों को मजबूती मिलती है। इन मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम आदि से बचना चाहते हो तो आपको मूंगफली को नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। मूंगफली में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये आपको काम करने में मदद करता है, इससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। और मूंगफली में मैंगनीज और कैल्शियम
प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके सेवन से ब्लड शुगर का स्तर भी कंट्रोल होते हैं। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो मूंगफली का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। रोजाना मूंगफली खाने से आपको कई तरह के कैंसर से भी बचा जा सकता है। इसमें फाइबर भी होते हैं जो शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होते हैं, जिससे आपकी त्वचा हेल्दी बनी रहती है। आपको नियमित रूप से एक मुट्ठी मूंगफली का प्रयोग करते रहना चाहिए, लेकिन ज्यादा मात्रा में आपको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं, मेरे बताए गए नियमों को यदि आप नियमित रूप से प्रयोग करेंगे और सेवन करेंगे तो तुम देखना कि तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और तुम धीरे धीरे बहुत अच्छा अनुभव करोगे। अब उस युवक ने गुरुदेव को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय हिंद।